नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी की यात्रा की। कैसे जाएं वैष्णो देवी? अगर आप भी वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो उस यात्रा पर निकलने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो तमाम जानकारी देना चाहते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और अगर आपने ये जानकारियां ले ली तो ये मान लीजिए कि आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। दोस्तों, मां वैष्णो देवी का बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पौराणिक इतिहास है और इस इतिहास में आज भी लोग मानते हैं कि मां की कितनी मान्यता है। इतनी मान्यता है मां वैष्णो की कि हर साल 1 करोड़ श्रद्धालु जम्मू कश्मीर जाते हैं मां के दर्शनों के लिए। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए और फौरन निकल जाइए मां की यात्रा पर। दोस्तों, मां वैष्णो देवी जाने के लिए ना हम 3 माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं यानी हवाई रास्ते से, तो जम्मू के रानी बाग एयरपोर्ट पहुंचिए। जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे, बाहर एयरपोर्ट के बाहर आपको टैक्सी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, क्योंकि रानी बाग एयरपोर्ट से कटरा का रास्ता महज 50 किलोमीटर है। तो आप बस या टैक्सी से उसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो पहले तो लोग जम्मू आते थे और जम्मू से फिर 35-40 किलोमीटर की यात्रा करते थे बस से, टैक्सी से या फिर ऑटो से। लेकिन अब उधमपुर वाला जो रास्ता नया बना है 2014 में, अब कटरा तक ही ट्रेन पहुंच गई है। यानी अब तो लोग ट्रेन से ही बोल देते हैं जय माता दी। तो और इसके अलावा हमारे पास तीसरा माध्यम है बस और टैक्सीज का। आप देश के किसी भी कोने में हो तो बस या टैक्सी से भी आप पहुंच सकते हैं सीधा कटरा, क्योंकि कटरा के बाद फिर आप बस या टैक्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। अब तक हमने आपको कटरा तक का रास्ता बताया है। दरअसल जो कटरा है ये मां वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड का बेस कैंप है। यानी सबसे पहले आपको कटरा पहुंचना है और कटरा के बाद ही आपको आगे की यात्रा तय करनी है। कटरा से मां वैष्णो देवी की यात्रा 13 किलोमीटर लंबी है। इस यात्रा में कई पड़ाव हैं जिन्हें पार करके आप माता के भवन तक पहुंचते हैं। जी हां, कटरा जो है वो बेस कैंप है और यहीं पहुंचने के बाद आपको तमाम होटल्स मिल जाएंगे, लॉज मिल जाएंगी, सराय मिल जाएंगी, धर्मशाला मिल जाएंगी, जहां पर आप रुक सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं यात्रा से पहले। ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि कटरा पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपनी एक यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी, जिसे आप रजिस्ट्रेशन स्लिप भी कहते हैं। यह पर्ची बहुत जरूरी है। इसे बनवाने के बाद ही आप यात्रा शुरू करिए, क्योंकि यात्रा के दौरान कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर यह पर्ची चेक की जाती है। क्योंकि मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से मां वैष्णो देवी के पूरी यात्रा का जो सुरक्षा जिम्मा है ये CISF के हाथ में है। और CISF के जो वहां पे जवान तैनात हैं वो रास्ते में कहीं भी आपसे पर्ची मांग सकते हैं। उस वक्त आपके पास ये पर्ची होनी चाहिए, चाहे बाणगंगा हो, चाहे अर्धकुंवारी हो, चाहे हाथी मत्था हो या फिर चाहे सांझी छत हो। कई जगहों पर ऐसे छोटे छोटे पड़ाव हैं जहां बैरिकेटिंग होती है, सुरक्षा जोन बनाए गए हैं, वहां पर आपसे पर्ची मांग ली जाती है, तो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। खैर, जब आप कटरा में ही पर्ची बनवा लेते हैं, इस पर्ची के लिए आपको कुछ पैसे भी लगाने हैं। ये पर्ची आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना है और बनवानी है। और अगर आप काउंटर की लाइन में नहीं लगना चाहते तो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी पर्ची ले सकते हैं। तो है ना कितना आसान। खैर, जब आप कटरा से वैष्णो देवी की यात्रा पर चलते हैं तो बाणगंगा से यात्रा शुरू होती है और बाणगंगा से आपको कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। यानी आप चाहें तो आप घोड़ा ले सकते हैं, पिट्ठू ले सकते हैं, आप टट्टू ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं। इन तमाम चीजों के माध्यम से आप वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पैदल यात्रा तो है ही। बड़ा शानदार रास्ता बना हुआ है। रास्ते में जगह जगह साफ पानी के पॉइंट्स लगे हैं। आप स्वच्छ पानी पीजिए, आपको शुद्ध शाकाहारी खाने को मिलेगा, आपको जूस मिलेगा रास्ते में, या फिर छोटे छोटे चाय और कॉफी के काउंटर्स भी हैं जहां आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं और फिर अपनी यात्रा थोड़े से रिफ्रेशमेंट के बाद शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आप जैसे कुछ लोग घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सीधा हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं और सीधा उतरते हैं सांझी छत।
सांझी छत से महज 2.5 किलोमीटर का रास्ता है भवन का, जो कि बड़ा अजीब रास्ता है, बहुत इजी रास्ता है। वहां ना ऊंची चढ़ाई है ना बहुत गहरी ढलान है, बस ऐसी लुढ़कते जाइए और पहुंच जाइए मां वैष्णो देवी के पास। तो भवन तक का जो रास्ता, अगर हेलीकॉप्टर से आप जाते हैं तो सांझी छत से भवन तक का रास्ता महज 2.5 किलोमीटर का है, जो बहुत आसान रास्ता है। और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अर्धकुंवारी का बड़ा महत्व है, समझ लीजिए। 13 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में अर्धकुंवारी का जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसके अर्धकुंवारी के बाद 6 किलोमीटर लंबी यात्रा और रह जाती है आपकी। तो अर्धकुंवारी तक की जो यात्रा है वो थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी कड़ी चढ़ाई है, और उस खड़ी चढ़ाई में पसीने निकल जाते हैं, चाहे मौसम कुछ भी हो। लेकिन वहां जाकर, अर्धकुंवारी पर जाकर जब आप गर्भगृह के दर्शन करते हैं, माता के गर्भगृह से निकलते हैं, तो फिर आपके आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ आपके लिए विश्राम के लिए अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पर लॉकर, कंबल, इन तक की अच्छी सुविधाएं हैं। आप कुछ देर रुक सकते हैं और फिर आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से 2 रास्ते जाते हैं भवन तक। एक जो पुराना रास्ता है वो थोड़ा कड़ा है, खड़ी चढ़ाई है, कठिन रास्ता है। और अभी एक रास्ता बनाया है नया, उस पे आप ऑटो के जरिए या बैटरी वाहनों के जरिए भी जा सकते हैं। वहां से शेयरिंग ऑटो भी चलते हैं भवन तक के लिए। तो ये बड़ा अच्छा रास्ता बनाया है, पहाड़ों को काट काट कर। अर्धकुंवारी से जब आप मां वैष्णो के भवन पर जाते हैं तो बीच में आपको हाथी मत्था मिलता है, सांझी छत मिलती है। उसके बाद आप लुढ़कते फुढ़कते पहुंच जाते हैं मां वैष्णो देवी के भवन पर। भवन पर जाने के बाद आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि साल का कोई भी मौसम क्यों ना हो, यहाँ पर अक्सर ठंडी हवाएं रहती हैं, बर्फीला पानी रहता है, शुद्ध वातावरण रहता है। और क्योंकि आपको बता दें, मां वैष्णो देवी का जो ये भवन है ये समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आप सोचिए इस लेवल पर जाकर कैसा मौसम होगा। और वैसे भी पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच त्रिकुटा पर्वत पर बैठी हैं मां वैष्णो। जब आप भवन पर पहुंचते हैं तो आपको वहां फ्री लॉकर्स की सुविधा है। आप प्रसाद खरीदिए, फ्री लॉकर्स में अपना सामान रखिए। अगर आपको नहाना है तो वहां पर अच्छे साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और फिर आप सीधा दर्शनों के लिए लाइन में लग जाइए। लाइन कितनी भी लंबी हो, 1 से 1.5 घंटे में नंबर आ ही जाता है। और मां वैष्णो की देवी की गुफा में जाने के बाद आपको वहां 3 पिंडियां दिखाई देंगी। मां वैष्णो 3 पिंडियों के रूप में वहां पर विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पिंडियां 3 मां के 3 स्वरूप हैं। आप इनके दर्शन कीजिए, हलवे का प्रसाद लीजिए, मिश्री का प्रसाद लीजिए और बाहर निकल जाइए। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बहुत जरूरी है और मान्यता भी है कि मां के दर्शन तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक आप भैरव बाबा की चढ़ाई करके उनके दर्शन ना कर ले। ऐसी मान्यता पुराने टाइम से चली आ रही है। लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत जटिल है, खड़ी चढ़ाई है, इसलिए ये यात्रा बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन 2014 के बाद अब वहां पर रोपवे बना दिया गया है, यानी उड़न खटोला। आप जैसी भवन से बाहर आते हैं, भवन से ही आपको उड़न खटोला मिलेगा, रोपवे मिल जाएगी और आप सीधे पहुंच जाएंगे भैरव बाबा के दरवाजे पर। मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, बहुत लंबी लाइन नहीं होती यहाँ पर, और दर्शन करके आप किसी भी वक्त नीचे आ सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा सांझी छत पे आके, या फिर रास्ते में कहीं भी बहुत जगह आपको शेल्टर्स मिलेंगे, रुकने का अच्छा इंतजाम मिलेगा, कंबल मिलेंगे साफ सुथरे, आप कहीं भी रुक सकते हैं। या फिर अगर आप चाहो तो रात में नीचे भी उतर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में आप रुकते रुकाते आराम से नीचे आ जाइए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। अगर और भी किसी अलग तीर्थ के बारे में आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको आसान शब्दों में अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर समझाएंगे। इसलिए अपने कमेंट्स में हमें जरूर लिख दीजिए कि आप कहां की जानकारी चाहते हैं। हम वो जानकारी आपके लिए लेकर जरूर हासिल होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में आके। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार या साथी खुद वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहता है तो जरूर उसे ये वीडियो भेजिए, ताकि उसे भी जानकारी मिल सके और उसकी यात्रा भी मंगलमय हो सके। दोस्तों, दिल से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद।